खाना भाई इसको एक को। ये देखिए कभी किसी ने लैब के अंदर गए हो? हाँ, क्या बोलते हैं इसको? पता ही होना चाहिए बस बोलते क्या है, क्या काम आता है, कहाँ कहाँ हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मशीन सी है एक, है ना? तो आपके पास ये घरों में भी मिलती है। वैसे उनका छोटा वर्जन होता है इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर। सुना है? जनरेटर जो होता है इसको डायनामो बोलते हैं। डायनामो डायनामो और जनरेटर में इतना ही फर्क होता है। जनरेटर है जो अपना एसी करंट पैदा करता है, जो हम घरों में डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये है डीसी करंट पैदा करता है, जो कि अपनी बैटरी वगैरह, सेल वगैरह में होता है। ठीक है, जैसे बल्ब वगैरह है ना, एलईडी बल्ब, ये डीसी करंट पे काम करते हैं। हालांकि हम एसी और डीसी दो टाइप के करंट होते हैं, ये बड़ी क्लास में आपको पढ़ने को मिलते हैं। ठीक है, जो हमारे घरों में करंट आता है ना, जिसमें एकदम झटका लगता है हमको, वो एसी करंट होता है। और जो बैटरी है घरों में, कई बार हम तारें लगाते हैं, इन्वर्टर वाली बैटरी की तार लगाते हुए देखा है अपन, वैसे भी लगा देते हैं हाथ से। हालांकि चिंगारी वगैरह निकलती है, लेकिन हमको करंट नहीं लगता उसमें। देखा है कभी किसी ने ऐसा? हाँ, तो बैटरी जो होते हैं ना, जो घरों में बैटरी होती हैं, वो उतनी ज्यादा वोल्ट की नहीं, 12 वोल्ट की होती है एक बैटरी। और इसमें वोल्टेज कितनी आती है घरों में? 220 वोल्ट आती है। ठीक है, अच्छी खासी वोल्ट होती है। और जो घरों में जो बड़ी लाइनें होती हैं, उनमें और भी ज्यादा 11 के, मतलब 11,000 वोल्ट। इसके अलावा और बड़ी बड़ी 25 के भी लिखा मिलता है कई बार। ठीक है, 25,000 वोल्ट, इतने इतने बड़े करंट है। जैसे जो लाइनें होती है ना, कौन सी? रेलवे लाइन, वो करंट वाली लाइन है, उनमें बहुत ज्यादा करंट होता है। देखा होगा आपने कई वीडियो वगैरह में, हाथ लगाते ही क्या राख बना देता है, इतना ज्यादा करंट होता है। ठीक है, सेकंड्स में ही खत्म कर देता है। तो ये आपका डायनामो है, जो कि विद्युत पैदा करता है, करंट पैदा करता है। इसके यदि हम बल्ब लगा के और इसको घुमाए ना, तो वो क्या करेगा? जलना शुरू कर देता है। इसके अलावा लैब में कहीं भी हमको करंट की जरूरत है, डीसी करंट की, तो इसके लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बनाया हुआ है, पारदर्शी, ताकि आप इसके अंदर जो भी मशीनरी है उसको कार्य करता हुआ देख सको। ठीक है, पीछे ये गियर सिस्टम लगाया हुआ है, 2-3 व्हाइट से आपको बड़े बड़े पहिए से दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, ये क्या करते हैं? जैसे गियर होता है ना गाड़ी में, चौथे गियर में गाड़ी चलती है तो ज्यादा स्पीड में चलती है, इंजन तो उसी स्पीड से घूमता है, बस जो गरारियां है ना वो क्या होंगी? आगे पीछे सरकती हैं, और उसी से क्या है? स्पीड बढ़ती है। तो ये गियर सिस्टम है पीछे, इसको एक बार रोटेट करोगे तो ये वाला जो आगे का पहिया है ना, जिसमें 7 रंग बने हुए हैं, दिख रहे हैं? तो ये दो कॉन्सेप्ट को बताता है। साथ में तो बिजली कैसे पैदा करता है ये, और साथ में इंद्रधनुष है जो, या फिर सूर्य का प्रकाश है, 7 रंगों से मिलके कैसे बनता है। ठीक है, जैसे घुमा रहे हैं ना, तो इस तरीके से आप जब इसको रोटेट करोगे, यहाँ पे बल्ब लगाओगे। ठीक है, एक वीडियो भी हमने लगाई थी पहले, यूट्यूब पे डाली थी अपने चैनल पे। कईयों को तो चैनल नहीं पता, और कईयों ने सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा। 170 सब्सक्राइबर हुए हैं, उसके बच्चे कितने हैं ये देख लो आप अपने स्कूल में। ठीक है, 1-2 हजार तो सब्सक्राइबर होने चाहिए थे कम से कम। ठीक है, तो वो करो आप, एक्सपेरिमेंटल साइंस के नाम से जो भी चैनल अपना। और उसमें ये एक वीडियो बनाई भी थी कि इसको घुमा रहे थे तो एक बल्ब ग्लो कर रहा था साथ में। ठीक है, किसी ने देखी हो शॉर्ट वीडियो में, व्यू भी अच्छे थे उसके। तो इस तरीके से इसमें होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। पीछे के साइड में गियर सिस्टम है, उनका काम इतना ही है कि जब हम इसको घुमाते हैं ना, ये चक्कर ज्यादा बनाता है अगली वाली साइड के, और जितने ज्यादा स्पीड से चक्कर बनेंगे उतने ज्यादा करंट ये पैदा करता है। इसके अलावा इसमें क्या होता है, यहाँ पे देख रखे हो आप, साइड में तांबे की तारें हैं, वो घुमा के लगा रखी हैं। ठीक है, कॉपर कोयल जिसको बोला जाता है। इस साइड में भी कॉपर कोयल है, और किसके ऊपर घुमा रखे हैं कॉपर कोयल? एल्यूमिनियम। इस साइड में एल्यूमिनियम है, वहां पे तांबा है। ठीक है, इस साइड में भी, हालांकि इसमें भी एल्यूमिनियम ही है। ठीक है, एल्यूमिनियम के ऊपर घुमा रखी है, जो क्या करेगा? जैसे ही ये चुंबक घूमते हैं ना, इसमें चुंबक भी लगे हुए हैं गोल गोल से, टूटे हुए बीच में से। तो जैसे ही वो चुंबक घूमते हैं तो इन कॉपर की तारों में, तांबे की तारों में करंट पैदा होता है। और वो करंट क्या है? ज्यादा बार घुमाओगे तो और ज्यादा करंट पैदा होएगा, और वो करंट आप यहां से निकाल सकते हो। 2 तारें यहां पे दे रखी हैं इसमें। ठीक है, जैसे घुमाएंगे, जितनी तेजी से घुमाएंगे उतना ज्यादा करंट पैदा होता है इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं हम करंट पैदा करने के लिए? डायनामो या फिर जनरेटर भी आप बोल सकते हो, इलेक्ट्रिक जनरेटर। एक होती है मोटर, जो आप घर में खिलौने वगैरह लेके आते हो, रिमोट वाली कार या फिर जो भी है ना, उसमें मोटर लगी होती है ना छोटी सी। उस मोटर को यदि आप करंट देते हो तो वो घूमना शुरू करती है, और उसी के यदि आप बल्ब लगा देते हो एक साइड में छोटा सा, और उसको घुमाते हो तो क्या करेगी? बिजली पैदा करेगी वो। कभी किया ऐसा? करके देखना यदि आपके पास मोटर है तो। ठीक है, उसको करंट मत देना, उसके बल्ब लगा देना, और उसके आगे है ना छोटी सी गरारी सी लगा के, कोई भी दूरी सी लगा के, जैसे साइकिल में चलाते हैं ना साइकिल,
पहिया चलाते हैं खुला, मतलब स्टैंड लगा के, और जैसे वो घूमना शुरू करेगा ना उसके साथ में टायर के साथ में लगाओगे तो स्पीड से जब घूमेगी तो बल्ब भी जलेगा साथ में, तो दोनों का काम करती है। जनरेटर भी है, बिजली पैदा करती है, और साथ में क्या, यदि आप उसको बिजली दोगे तो वो किस में बदल देगी उसको, हाँ घुमाने में, मैकेनिकल एनर्जी में। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी ऐसी होती है। तो इस तरीके से ये आप कभी भी देखो लैब में, इसको डायनामो बोलते हैं। क्या बोलेंगे? हाँ, क्या काम करता है? विद्युत पैदा करता है। ठीक है, घर में जो मोटर होती है वो भी, छोटी मोटर होती है जो, वो भी क्या करती है आपकी, डायनामो का काम कर सकती है, वो इलेक्ट्रिक, दोनों ही काम कर सकती है। ठीक है, तो ये बातें आपने ध्यान रखनी है। बल्ब वगैरह कभी जला के दिखा देंगे, हालांकि चैनल पे बड़ी हुई है वीडियो। बल्ब मिला नहीं, सारे के सारे फ्यूज कर देता है एक तो ये। ठीक है, बड़ी तेज ज़्यादा बिजली पैदा करता ना, फ्यूज कर देता है बल्ब, इतनी ज़्यादा बिजली पैदा करेगा। ठीक है, तो कभी दिखाएंगे बाद में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।